मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रोल्स थ्योरम जिसको स्टडी करेंगे। बस 2 टॉपिक इसमें रह गए हैं आपके इस चैप्टर में, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज के टॉपिक में हम इन थ्योरम्स के बारे में स्टडी करेंगे, देन आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम क्या होती है? रोल्स थ्योरम ये कहती है कि जैसे हमारा कोई फंक्शन है y = f(x) और ये फंक्शन हमारा क्लोज्ड इंटरवल a, b में कॉन्टीन्यूअस है। क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। एंड ओपन इंटरवल a, b में सेम फंक्शन आपका डिफरेंशियल है। एंड आल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट a इज सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट b। मतलब आपका यहाँ पे जो फंक्शन है y = f(x), ये एक ही समय में इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन कौन सी 3 कंडीशन? पहली कंडीशन ये है कि ये फंक्शन आपका क्लोज्ड इंटरवल a, b में कॉन्टीन्यूअस है, और ये जो फंक्शन है आपका ओपन इंटरवल a, b में डिफरेंशियल है। और इस फंक्शन की a एंड b पर जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्या हैं? इक्वल हैं। ये जो आपके एंड पॉइंट हैं, इंटरवल के जो एंड पॉइंट हैं a एंड b, इन पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यूज़ भी इक्वल हैं। तो रोल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाइड करता है, कोई भी फंक्शन अगर इन तीनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाइड करता है, तो जो भी आपका इंटरवल होता है, जैसे यहाँ पर इंटरवल क्या है? a, b, तो जो भी इंटरवल होता है ना, उसके बीच में, जैसे यहाँ पर हमारा इंटरवल a to b है, तो a और b के बीच में एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा ज़रूर होता है, एटलीस्ट 1 पॉइंट उसको हम c बोल देते हैं, c। एटलीस्ट 1 पॉइंट c ऐसा ज़रूर होता है। c कहाँ पर होगा? a एंड b के बीच में। c जो है हमारा a एंड b के बीच में होगा। तो एटलीस्ट 1 पॉइंट c ऐसा ज़रूर होता है जहाँ पर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। जहाँ पर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, मतलब कि 1 पॉइंट c ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मैंने क्या बोला? एटलीस्ट 1 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट तो होता ही होता है। एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन 1 पॉइंट तो ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन कब? ये तभी हैपेंस होगा जब कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर रहा हो, तब। कौन कौन सी कंडीशन है? कि वो आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a, b में कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि a में भी कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, b में भी कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, और इसके बीच में जो पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स में भी कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। बट डिफरेंशियल कहाँ होना चाहिए? ओपन इंटरवल a, b। मतलब अगर a और b पे वो डिफरेंशियल नहीं है ना, तब भी चलेगा, लेकिन कॉन्टीन्यूअस हर जगह होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि a एंड b पर जो एंड पॉइंट्स हैं, जो एक्सट्रीमिटी पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम ये कहती है कि उस इंटरवल में a, b के बीच में कम से कम 1 पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा। अब ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं। जैसे मान लिया हमारा फंक्शन का ग्राफ ये है, ये किसका ग्राफ है? y = f(x) का ग्राफ है। और जो इंटरवल a, b है उसमें मान लिया a जो पॉइंट है हमारा ये है, और b जो हमारा पॉइंट है वो ये है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन f(x) है वो a से b के बीच में हर जगह कॉन्टीन्यूअस है। ग्राफ से आप लोग देख रहे होंगे, हर जगह डिफरेंशियल भी है कि नहीं है? और a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू b पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी है। क्यों? क्योंकि a के करस्पॉन्डिंग जो ये हाइट है
और बी के करस्पॉन्डिंग जो ये हाइट है, ये दोनों इक्वल है ना। जो हाइट होती हैं वही तो फंक्शन की वैल्यू बताती हैं। तो ए पर फंक्शन की वैल्यू एंड बी पर फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं वो भी इक्वल हैं कि नहीं है। तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा सी, जहाँ पर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो एफ डैश एक्स होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स। भाई एफ डैश एक्स जो होता है, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स, या पूरा पॉइंट लिखें तो एक्स कॉमा वाई, मतलब जनरल पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या बोला कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी पॉइंट है वहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 है। भाई अगर डेरिवेटिव 0 है और डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट के स्लोप को, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप 0 है। और अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि जब कोई लाइन या जब कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तभी तो उसका स्लोप 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो क्या यहाँ पे इस ग्राफ में ए और बी के बीच में आपको कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी? तो बिल्कुल दिख रहा है, ये पॉइंट है ना हमारा। यहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट क्या होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये पॉइंट हमें किस एक्स के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है? ये पॉइंट हमें इस एक्स के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, और इसी एक्स को हम क्या बोल रहे हैं? सी। ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तभी तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा। समझ आया कि नहीं? तो यही आपकी रोल्स थ्योरम होती है। ठीक है, अगर हमें कभी भी रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम जो भी इंटरवल गिवन होगा उसके बीच में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर शो करेंगे जहाँ पर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। अंडरस्टैंड? बच्चों मैंने यहाँ पे क्या कहा? एट लीस्ट 1 पॉइंट, मतलब कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलता है। बाकी एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट तो पक्का मिलेगा। जैसे मान लिया कि ग्राफ हमारा फंक्शन का इस टाइप से हो, इस टाइप से मान लिया ग्राफ हो, ये हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। तो अभी भी वही सारी चीज़ें होल्ड हो रही हैं। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी है ए और बी के बीच में, डिफरेंशियल भी है, और ए पर फंक्शन की वैल्यू एंड बी पर फंक्शन की वैल्यूज़ इक्वल भी हैं कि नहीं? ए पर फंक्शन की हाइट बी पर फंक्शन की हाइट इक्वल भी है, मतलब वैल्यूज़ भी इक्वल हैं। लेकिन अब की बार हमें 3 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं ए और बी के बीच में जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, क्योंकि 3 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं ना एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसीलिए मैंने बोला था वहाँ एटलीस्ट 1 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 1 से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा कि हमें इसको कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है, हमको एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। एक हमको फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ओके, एक हमको फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक इंटरवल गिवन है, इंटरवल है -4, 2। तो हमें इसमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है।
मतलब हमें ये दिखाना है कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी, होल्ड होगी। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम हम उसी फंक्शन में लगा सकते हैं, या रोल्स थ्योरम उसी फंक्शन में एप्लीकेबल होती है जो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करे। तो पहले तो हम वो तीनों कंडीशंस चेक करेंगे। तो तीनों कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि जो इंटरवल गिवन हो उसमें क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, एंड ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशियल होना चाहिए। तो पहले इन्हीं दोनों को देखते हैं। तो चूंकि जो हमारा फंक्शन है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये सारे रियल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग कॉन्टीन्यूअस भी होते हैं एंड डिफरेंशियल भी होते हैं, सारे रियल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो हमको इंटरवल गिवन है वो तो रियल नंबर का एक बहुत छोटा सबसेट है, -4, 2, ये तो एक बहुत छोटा सबसेट है। तो इस इंटरवल में ये कॉन्टीन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशियल भी होगा। तो कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी वाली जो कंडीशन है वो तो होल्ड हो गई। अब थर्ड कंडीशन हमको और चेक करना है। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उनमें फंक्शन की वैल्यू इक्वल भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो f ऑफ -4, तो f ऑफ -4 जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, भाई इसमें -4 पुट कर दो, ये हो जाएगा -8, तो 16 - 16 आ जाएगा 0। f ऑफ -4 0 आ गया। अब निकालते हैं f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -8, तो 8 - 8 ये भी 0 आ गया। तो हमने क्या देखा कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज़ भी इक्वल हैं। तो चूँकि ये फंक्शन हमारा रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, गिवन इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस भी है, गिवन इंटरवल में डिफरेंशियल भी है। डिफरेंशियल के लिए क्या है, -4 और 2 पर अगर वो डिफरेंशियल ना भी हो ना तो चलेगा, लेकिन यहाँ तो ये हर जगह डिफरेंशियल है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में ही डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियलिटी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आल्सो f ऑफ -4 इज इक्वल टू f ऑफ 2। तीनों कंडीशंस रोलीज थ्योरम की या रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे कि रोल्स थ्योरम या रोलीज थ्योरम, कुछ भी इसको पढ़ सकते हैं, रोलीज थ्योरम या रोल्स थ्योरम इज़ एप्लीकेबल फॉर fx, मतलब fx के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पे आपको गिवन इंटरवल के बीच में कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर मिलने वाला है, तो हमें वही पॉइंट निकालना होता है। वो पॉइंट हमारा निकल आएगा तो रोलीज थ्योरम या रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। और यहाँ पे हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई तो करना है, ठीक है। तो हम क्या करें, वो पॉइंट को मान लेते हैं C, उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं C। तो क्या होता है रोल्स थ्योरम कि f' 0 होगा, आपका f' क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना। तो f' तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, f' आपका क्या होगा, f' हो जाएगा 2x + 2, हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो f' आ गया। तो f' की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 2c + 2, भाई हमने इसमें c पुट कर दिया तो f' की वैल्यू आ गई। तो 2c + 2 इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू क्या, -2, तो c इज इक्वल टू -1। अब ये जो c इज इक्वल टू -1 आया है, ये आपका इस इंटरवल में आना चाहिए, तो इसी के बीच में तो आ रहा, -4 और 2 के बीच में ही तो आपका -1 होगा, -4 और 2 के बीच में ही तो आपका -1 कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। तो बस चूँकि गिवन इंटरवल के बीच में हमारा पॉइंट C आ गया, तो बस यहीं से हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। सो देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाई। क्यों वेरीफाई हो गई, क्योंकि जो हमारा C इज इक्वल टू -1 है
दिस इज़ बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल -4, 2, इसलिए वेरीफाई हो गई। अगर ये पॉइंट सी हमारा इस इंटरवल के बीच में ना आता, इधर उधर आता, तो ये वेरीफाई नहीं हो पाती, लेकिन आना ही पड़ता। इसलिए आना पड़ता क्योंकि इस फंक्शन ने रोलीज थ्योरम की तीनों कंडीशंस जो सेटिस्फाइड कर ली थी। और कोई भी फंक्शन हो चाहे, अगर वो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर गया, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उस इंटरवल में, उसके बीच में एटलीस्ट 1 पॉइंट आपको ज़रूर मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हमको एटलीस्ट 1 पॉइंट, हालांकि यहाँ पे एक ही पॉइंट मिला, c इज इक्वल टू -1 पॉइंट मिलना चाहिए। चाहे 1 मिलें, चाहे 2 मिलें, चाहे 3 मिलें, एक तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें 1 पॉइंट मिल गया, तो बस रोलीज थ्योरम या रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गई। तो बच्चों, इस टाइप से हम लोग किसी फंक्शन में रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। और आप आज रोल्स थ्योरम से रिलेटेड, जिसमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, रोल्स थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करिएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चों आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो, या आप उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर मुझे सेंड कर सकते हो, तो मैं उसका सल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। और फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं कॉल के ज़रिए भी समझाऊंगा। बहुत से बच्चे ऐसा करते भी हैं, कॉल के ज़रिए मैं उनको सेटिस्फाइड करता हूं, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है, तो अब इसमें हम लोग जितना कर सकते हैं अपने घरों से वो कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों, हाँ, एक हमारा थ्योरम और रह गया है, मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।